के लिए। पिता, सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ और अपने आप को भी तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ और धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे मेरे साथ। मत्ती अध्याय 26 आप सभी निकाल लीजिए। मत्ती अध्याय 26 आयत नंबर 47 से 56। मत्ती अध्याय 26 आयत नंबर 47 से 56 मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी। इसमें इस प्रकार लिखा है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को एक मिनट कुछ चीज इसमें इस प्रकार लिखा है 26 मत्ती अध्याय 26 आयत नंबर 47 से 55। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था और उसके साथ प्रधान याजकों को और लोगों के पुरनियों को और वे बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वालों ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चुन लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है कैसे पूरी होगी। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। और आगे आयत में लिखा है, मैं भी यहीं तक पढ़ना चाहूंगी। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और इसके बारे में हम सब जानते हैं। हालेलुया। 12 चेलों में से एक था यहूदा इस्करियोती, परमेश्वर से प्रेम रखने वाला। क्या बोला? जिसको मैं चूमूं, जिससे मैं ज्यादा प्रेम करूं, हालेलुया, उसको तुम पकड़ लेना। मेरे प्रियो, आज वही हो रहा है। हालेलुया। आज आप देख सकते हो कलीसिया भरी पड़ी है, संडे सर्विस अटेंड की जा रही है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ा जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? परमेश्वर उस दुख को आज भी सह रहा है मेरे और आपके कारण। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने कहा, जिसे मैं चूम लूं तुम उसे ही पकड़ लेना। और मैं आपके साथ एक आयत और पढ़ूंगी, लेकिन इसमें एक बात और बोली प्रभु यीशु मसीह ने। जब पतरस ने मयान में से तलवार निकाली और महायाजक के चेले पर अपना हाथ उठाया, उसके कान को अलग कर दिया। प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करते हैं, क्या मैं पिता से विनती करूं, क्या वो मेरे लिए 12 पलटनों से अधिक स्वर्गदूतों को नहीं भेज सकता? वो भेजने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो खुद आप में परमेश्वर था। हालेलुया। जब हम इसकी 57वीं आयत पढ़ेंगे, तब क्या लिखा है? तब यीशु के पकड़ने वाले उसको कायफा नामक याजक के पास ले गए, जहां शास्त्री पुरनिये इकट्ठे थे। पतरस दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। हालेलुया। हम महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, उसके उस अनुग्रह के लिए और उसके प्रेम के लिए जो उस महान परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ,
आप जानते हैं जिस प्रकार 18 तारीख को हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, मैं उस क्रूस की कथा को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं जानती हूँ आज पाम संडे के ऊपर मुझे मैसेज देना था, लेकिन मुझे परमेश्वर ने कुछ और बोलने के लिए कहा, तो मैं उसके सत्य कलाम को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। हालेलुया। आज ऐसे ही मैं किसी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं करूंगी। आज मसीह में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जब उस पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे अपने चेलों के साथ, और बार बार उन्हें उत्साहित कर रहे थे कि जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। लेकिन क्या कर रहे थे उसके चेले? वो सो रहे थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बार बार आते हैं अपने चेलों के पास। परमेश्वर प्रभु कहते हैं कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। पिता की बात को इग्नोर किया चेलों ने। हालेलुया। लेकिन अंत में ऐसा समय आया कि प्रभु यीशु मसीह पकड़ा गया अपने खुद के चेले के द्वारा। हालेलुया। उस शिष्य के द्वारा जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह रहा, जिसने उससे स्नेह किया और प्रेम किया। मैं आज बताना चाहूंगी, आज अगुए की लाइफ में भी ऐसा हो रहा है। परमेश्वर यहाँ इस बात को प्रकट करना चाहता। आज परमेश्वर ने कलीसिया में जो अगुआ ठहराया है, आज उस अगुए के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। हालेलुया। आज उस अगुए को उसी प्रकार की बातें सहनी पड़ रही है जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को सहनी पड़ रही थी। हालेलुया। अब वो जानता है कि आने वाले समय में क्या होगा, कौन व्यक्ति मेरे पक्ष में है, कौन मेरे विरोध में है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जानता था। क्यों प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और चेलों के जीवन में समस्याएं। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम पिता का आदर सम्मान नहीं करते, उस अभिषेक की कीमत को नहीं जानते, तो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। हालेलुया। मेरे साथ अध्याय नंबर 27 आयत नंबर 15 से मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी। उसमें लिखा है, हाकिमों की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया था। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो अपनी पत्नी से उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों पुरोहितों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिमों ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किस को चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिमों ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। और जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसे बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। आज मैं बताना चाहूंगी, आज बरअब्बा मसीहों के जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। आज लोग बरअब्बा को लेकर चल रहे हैं, यीशु को लेकर नहीं चल रहे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बरअब्बा को कैसे लोग लेकर चल रहे हैं। मैं मसीह लोगों की बात करूंगी, मैं अन्य जातियों की बात नहीं करूंगी। संडे सर्विस में आ रहे हैं, चर्च अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुन रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं।
बरअब्बा क्या कौन सा व्यक्ति था? बरअब्बा हत्या करता था, वो झूठ बोलने वाला था, हालेलुया, विरोधी था, लेकिन लोगों ने उसे ही चाहा। प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहा जो पवित्र था, हालेलुया, जो परमेश्वर था। लोगों ने बरअब्बा को मांगा। आज लोगों के जीवन में बरअब्बा बैठा हुआ है, हालेलुया। आज लोग क्या कह रहे हैं? अपने मसीह बहन भाइयों से ही झूठ बोल रहे हैं, हालेलुया। उनके विपक्ष में विरोध की बातें करते हैं, हालेलुया। उनके विपक्ष में उनकी चुगलियों की बातें करते। तो जब तक आप बरअब्बा को अपनी लाइफ से नहीं निकालेंगे, वो परमेश्वर की सामर्थ, उसका ग्रेस आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा, हालेलुया। मैं आपको बता, लोग चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे पिलातुस से कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, बरअब्बा को छोड़ दे। पिलातुस ने कहा, महायाजक ने तो यीशु का मैं क्या करूं जो धर्मी है, जो निर्दोष है, हालेलुया। लोग चिल्लाने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ा दे, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो क्रूस पर क्रूसित हुआ वो श्रापित हो गया, हालेलुया। जब हम आगे आयत में पढ़ते हैं, मैं आपको अब आगे की आयत में बताऊंगी। लिखा है 27 आयत में, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया, हालेलुया। इस बात पर ध्यान दीजिए, आगे क्या लिखा, और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। मैं आपको बताऊंगी कपड़े उतारने का मतलब क्या था। कपड़े उतारने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। आज हम यही काम कर रहे हैं, परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे तो हम प्रभु यीशु मसीह के तन को उघाड़ रहे हैं, हालेलुया। उसे शर्मिंदा करते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, तब हम प्रभु यीशु मसीह का तन उघाड़ते हैं, हालेलुया। उसे बेइज्जत करते हैं, उसे शर्मिंदा करते हैं। और आज यही मसीह लोगों के जीवन से हो रहा है, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरे बच्चों के जीवन से, उसके व्यवहार से मैं प्रकट हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में रहकर प्रकट करना चाहते हो तो अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से प्रकट करें, हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप अपने भारत देश में एक बड़ी बेदारी को देख सको, हालेलुया। लेकिन आज ही हम क्या कर बैठे, उस खुदावन यीशु मसीह के बार बार वस्त्रों को उतार रहे हैं, आज्ञा उल्लंघन करके, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हैं और जब हम परमेश्वर के दास के विरुद्ध कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में श्राप एंटर करता है, हमारे जीवन में परेशानी एंटर करती है, हालेलुया। बहुत से मसीह, मैंने बहुत से लोगों के बारे में भी सुना है और मुझसे कहा भी गया कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम संडे चर्च जाते हैं, हम फास्टिंग रखते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में परेशानियां क्यों बनी है। आज मैं बताना चाहूंगी परेशानियां क्यों बने, क्योंकि आपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस अभिषेक की निंदा आपने किया, हालेलुया। आज पास्टर्स के इर्द गिर्द लोग बने रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में बीमारियां हैं, उनके जीवन में परेशानियां। क्यों? क्योंकि जो अभिषेक पिता ने अपने दास के ऊपर उड़ेला, आप उस अभिषेक की कीमत को नहीं जानते, हालेलुया। आज क्यों जो पास्टर के नजदीक लोग हमेशा बने रहते हैं, वो क्यों परेशानियों में, क्यों उनके जीवन में इतनी परेशानी आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप अभिषेक की कीमत को नहीं जानते। आप निंदा करते हो उस अभिषेक की, आप निंदा करते हो प्रभु यीशु मसीह की, आप उसके वस्त्र को बार बार उघाड़ते हो और जब आप उघाड़ते हो तो परेशानियां आपके जीवन में आती हैं, हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की बात हुई है कि उसके वस्त्रों को उघाड़ा गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर भी जो परमेश्वर का दास आपके लिए रखा है, किसी भी कलीसिया में जब परमेश्वर के दास के विरुद्ध आप कार्य करते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तब भी आप परमेश्वर के दास के तन को उघाड़ते हो, उसे शर्मिंदा करते हो, उसे लज्जित करते हो और उसी कारण परेशानियां आपके जीवन में एंटर करती है, हालेलुया।
आप समझते हैं कि हम महान है, परमेश्वर के दास को कुछ नहीं पता। प्रभु यीशु मसीह को भी सब पता था जब यहूदा इस्करियोती द्वारा वो पकड़वाया जाने वाला था। इसी प्रकार आज परमेश्वर के दास को भी ये भी पता है कि कौन उसके विपक्ष में है, कौन उनकी आज्ञाकारिता में चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। हालेलुया। आप उसके परमेश्वर के जन से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस खुदावन से झूठ नहीं बोल सकते। हालेलुया। उससे नजरें कैसे मिलाओगे जब न्याय होगा? उससे किस मुंह से बातें करोगे मेरे प्रियो? तो ऐसा काम करें कि परमेश्वर को हमारे जीवन से वो फल जो पिता ने हमें कहा है उसके अनुसार चले। हालेलुया। और दूसरी आयत में क्या लिखा है? उसमें लिखा है और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा है, यहूदियों के राजा नमस्कार। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मुकुट गूंथ कर प्रभु यीशु मसीह के सर पर रखा गया था, मेरे प्रियो, जब परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा था, हृदय बहुत रो रहा था। आज मसीह लोग नहीं जानते, वो बार बार उस यीशु मसीह के सर पर उस कांटों के क्रूस को, कांटों के ताज को रख रहे हैं। आज आप अपने ही कामों से उसे बार बार ताड़ना दे रहे हो, उसे उस तकलीफ दे रहे हो, ठट्टों में उड़ाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। जब हम पिता की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज पहनाते हैं और उसे वही तकलीफ फिर से देते हैं जो उसने हमारे लिए सही थी। वो तो परमेश्वर था, उसने तो पहले ही कह दिया जब यहूदियों द्वारा वो पकड़वाया जाने वाला था, क्या मैं पिता से विनती करूं और मेरे लिए 12 पलटनों के स्वर्गदूतों को नहीं भेज सकता है? प्रभु यीशु मसीह बचाया जा सकता था, लेकिन अगर वो बचाया तब मैं और आप आज जीवित न होते, मैं और आप आज इस संसार में रहकर उस आनंद को न बना रहे होते। हालेलुया। हम जश्न मनाते हैं हर एक चीज का, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे के साथ, बहुत जोश के साथ, बड़े आनंद के साथ, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ। हम ईस्टर, गुड फ्राइडे, पाम संडे सब सेलिब्रेट करते हैं। क्या परमेश्वर के दुख को उसका हृदय जिस भाव से रोता है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि प्रभु यीशु मसीह जब हम उसकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तब हम प्रभु यीशु मसीह पर बड़े मान और सम्मान के साथ उस कांटों के ताज को पहनाते हैं और वही तकलीफ हम बार बार प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज वही हो रहा है। आज लोगों ने क्या किया? 2 चित्ते हो रखे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर 2 चित्ते लोगों को पसंद नहीं करता। ऊपरी मन से तो आप भक्ति वाला भेष धरकर चलते हो और अंदर से अपने मसीह भाई के लिए प्रेम नहीं है, तो तब आप प्रभु यीशु मसीह के उस जख्म को फिर से हरा करते हो। हालेलुया। आज मसीह भाई के साथ आप झूठ बोलते हो। आज आप मसीह होने के नाते एक दूसरे मसीह भाई बहन से प्रेम नहीं करते, उससे हम घृणा रखते हैं। तब हम प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उस कांटों के ताज को रखते हैं और वो लहू लुहान फिर से हमारे लिए होता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह को वो बार बार दुख ना दे, उसके आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर उसकी आज्ञा को माने। परमेश्वर ने कहा अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख, लेकिन उससे पहले एक आज्ञा को परमेश्वर ने कहा कि अपने पूरे संपूर्ण मन से, पूरे हृदय के साथ, पूरी आत्मा के साथ अपने पिता से प्रेम रख। ये दूसरी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। लेकिन आज हम अपने पड़ोसी को देखकर, अपने मसीह बहन भाई को देखकर खुश नहीं होते, आनंदित नहीं होते। सामने आपको मसीह बहन भाई कुछ भी करा, आपको ये नहीं सोचना है, आपको तो प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया।
वो भी अगर हमारी गलतियों को देखता तो शायद हमसे प्रेम ना करता। वो हमारी गलतियां, हमारे अपराधों को ढांप कर हमें अपने गले से लगाया उसने। क्या मेरा और आपका कर्तव्य नहीं बनता कि पिता ने यह आज्ञा मेरे और आपके लिए ठहराई है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो उसी प्रकार हमें अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। हालेलुया। आप उस कांटों के ताज को प्रभु यीशु मसीह के जब उतार के फेंक सकते हो जब परमेश्वर की आज्ञा को आप फॉलो करते हो, उसकी आज्ञा पर आप चलते हो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाकर और कुर्स पर चढ़ाने के लिए ले चले। हालेलुया। यहाँ लिखा है और उस पर थूका। आज पता है क्या हो रहा है, पाप करके गलतियां करके हम बड़े मान और सम्मान के साथ उस खुदा के सामने खड़े हो जाते हैं कि हमारे जीवन से कुछ गलती नहीं है, हम कभी कोई गलती करते नहीं। उसे शर्मिंदा करके उसके उस वस्त्र को उतार कर, जो मैंने अभी आपको 27वीं आयत में बताया कि यीशु के कपड़ों को उतारा गया, हम उसकी आज्ञा को ना मानकर उसके ऊपर थूक कर उसे बेइज्जत कर कर हम प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसे खड़े होते हैं जैसे हमने कोई गलती नहीं की है। हालेलुया। हम इस मान सम्मान के साथ खड़े होते हैं। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर यीशु मसीह वो भला परमेश्वर है। आप चाहे कैसी भी हो, उसने प्रेम करना सिखाया और वो प्रेम ही परमेश्वर था और वो हमेशा आपसे करता रहेगा। हालेलुया। इसमें आगे और लिखा है, मेरे साथ 45वीं आयत निकाल लीजिए। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आगे लिखा है, जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो अहल्या को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और उन्हें कहा, रह जाओ, देखे अहल्या उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे प्रहर उसको कलवरी क्रूस पर क्रूसित किया गया, मेरे और आपके अपराधों के लिए उसे सलीब पर चढ़ाया गया। हालेलुया। अगर वो इनकार कर देता तो आज उस सलीब पर मैं और आप होते। हालेलुया। लेकिन उसने इतना प्रेम किया कि मुझे और आपको बचाने के लिए खुद सलीब पर क्रूसित हो गया और उस पाप का अंगीकार किया जो उसने किया ही नहीं था। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित होता है। हालेलुया। वो श्रापित बना मेरे और आपके लिए, वो पापी बना मेरे और आपके लिए, वो बेइज्जत हुआ मेरे और आपके लिए। तो मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैं और आप उसे बार बार बेइज्जत कर रहे हैं, उसकी आज्ञा को ना मानकर। हालेलुया। उस अभिषेक की कीमत को ना समझकर उसकी हम बेइज्जती करते हैं जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। हम उसकी बेइज्जती करते हैं जब वो उसको बार बार कांटों का ताज हम बार बार उसको पहनाते हैं, उसे वही चुभन वही दर्द हम उसे बार बार याद दिलाते हैं अपने कामों के द्वारा। आज परमेश्वर वचन में ये कह रहा है कि प्रतिदिन अपने जीवन को जांचो। क्यों कह रहा है परमेश्वर? क्योंकि हम अपने जीवन के द्वारा उसे बार बार वो ताड़नाएं दे रहे, अपने जीवन के द्वारा वो कांटों का ताज उसे हम पहना रहे। हालेलुया। उसे वो दुख जो उसने हमारे लिए 2000 साल पहले सहा था फिर से हम याद दिला रहे। तो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ उसे ग्रहण करें और उसके वचन के अनुसार चलने की
हालेलुया, उसके वचन के अनुसार चलने का सोचे, उसके वचन के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर रहे। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपको महिमा से महिमा के ऊपर उठाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आज लोग हमें देखते होंगे पास्टर रितेश तिवारी और मुझे कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन पिता को पता है कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। हालेलुया। पिता ने जो आज्ञा दी है, जिस काम के लिए हमें चुना है, उस काम के लिए हम कभी नहीं रुकते हैं, भले से लोग पीछे से कितनी भी निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धरती पर था, वो पिता के काम को करने के लिए जब निकला तो उसे बदनाम किया गया। हालेलुया। जब वो उस स्त्री के साथ जो कुएं के पास पानी भरने के लिए आई थी, प्रभु यीशु मसीह उसके भविष्य की बात बता रहा था कि तू 5 पति कर चुकी है। हालेलुया। लेकिन चेले उसके बारे में गलत भावना को लेकर आए। हालेलुया, कि ये किस स्त्री से बात कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आज मैं और आप वही काम कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जन के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर हम इसी प्रकार उंगलियां उठा रहे हैं। हालेलुया। जब इस बात को चेलों ने प्रकट किया तो एक यहूदा इस्करियोती जिसके जीवन में शैतान ने एंट्री करी और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं। हालेलुया। संसार में रखा परमेश्वर ने इसलिए है ताकि हम परमेश्वर के भले और नेक कामों को कर सके। हमें इसलिए नहीं रखा है कि हम मसीह बहन भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, या मसीह बहन भाइयों के विरुद्ध गलत भावना को लेके आए, या उनके विरुद्ध झूठ बोले, उनकी निंदा करे, उन्हें बदनाम करे। हालेलुया। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को उस दर्द को हम फिर से याद दिलाते हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को याद दिलाते, देख तेरे वस्त्र इस तरह से उतारे गए थे, तेरा अपमान किया गया था। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो हम प्रभु यीशु मसीह को उस दर्द से फिर से याद दिलाते, देख कांटों का ताज तुझ पर रखा गया था तो किस प्रकार चुभन हो रही थी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानते तो हम प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऐसा ना करो। वो तो पिता है, वो तो हमारे लिए क्रूसित हुआ। हालेलुया। मेरे और आपके अपराधों को उस सलीब पर ले लिया। वो थूक तो मेरे ऊपर पड़ता, हमारे ऊपर पड़ता। वो कांटों का ताज मेरे और आपके ऊपर रखा जाता, वो तन मेरा और आपका उघाड़ा जाता, लेकिन पिता मेरे और आपके बीच में आ गया। हालेलुया। उस सलीब के बीच में पिता आ गया, उस सलीब पर मैं और आप होते। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। वो पिता ने जो इच्छा है, जो आज्ञा है, जो बुलाहट मेरे और आपके लिए रखी है, उस बुलाहट के अनुसार चले। ईमानदारी से परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। हालेलुया। नम्र बने, दीन बने, प्रेम करने वाला बने, क्षमा रखने वाला हृदय परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से उठाता है। हालेलुया। हम एलिशा और एलिया के बारे में लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार एलिया ने एलिशा का आदर किया, परमेश्वर के दास का आदर किया। मैं आपको बताना चाहूंगी, उसने परमेश्वर के दास का आदर नहीं किया, उसने उस सामर्थ का, उस अभिषेक का आदर किया। और जब उसने आदर किया तो परमेश्वर ने उस अभिषेक, उस दुगने मस्से के साथ एलिशा को अभिषेक किया था। हालेलुया। तो उसी प्रकार आज जब आप परमेश्वर के दास का आदर करते हैं तो परमेश्वर उसी सामर्थ्य के साथ, उसी मस्से के साथ, दुगने मस्से के साथ आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। उसी दुगने मस्से के साथ परमेश्वर आपको अपनी आपकी बुलाहट में उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। हम सामने से तो परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं, सामने तो परमेश्वर के दास का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन पीछे से बुड़बुड़ाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा काम ना करें। हालेलुया। लेकिन कुछ जन ऐसे हैं, हालेलुया, बोलना नहीं चाहती, लेकिन कुछ उन्हें ऐसा पहरावा पहना रखा है कि आज कलीसिया उनकी वजह से भटक रही है। हालेलुया। अगर परमेश्वर लेकिन न्याय करेगा।
हालेलुया। आज कुछ लोगों की वजह से कलीसिया भटक रही है। आज लोगों को क्या चाहिए? एक शानदार बिल्डिंग चाहिए चर्च के नाम से। मैं आज क्लियर बोलूंगी, क्योंकि मेरा दिल इस बात के लिए रोता है कि परमेश्वर जब उस कलवरी क्रूस पर सलीब पर चढ़ाया जाने वाला था, किस प्रकार से धोखे से पकड़वाया गया, किस प्रकार उसके तन से कपड़ा उतारा गया, किस प्रकार कांटों का ताज पहनाया गया। आज लोगों को यही चाहिए। लोगों को वो नहीं चाहिए कि पिता ने मेरे लिए क्या क्या सहा, किन किन बातों को सहा, किन ताड़नाओं का सहा प्रभु यीशु मसीह ने। और लोगों को चाहिए मेरे पास बिल्डिंग हो, अच्छी बिल्डिंग हो, चर्च के नाम पर अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन कलीसिया चर्च भटक रही है। हालेलुया। आज सत्य वचन क्यों नहीं है लोगों के जीवन में? आज लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रति बोझ क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं डाला जा रहा है। आज बोझ इस बात के लिए डाला जाता है, वो और बोने के द्वारा बिल्डिंग खड़ी की जा रही है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति भी नहीं है। हालेलुया। आज अगर कलीसिया पीछे है, भटकी हुई, तो ऐसे लोगों की वजह से है मेरे प्रियो। लेकिन आपके हाथों में जो सत्य कलाम है उसके अनुसार करने के द्वारा अपना जीवन बिताए, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको महिमा में ऊंचा उठा के लेके जाएगा, जिस प्रकार एलीशा को लेके गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्रेम करने वाले बने, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाले बने, उसे बार बार ताड़ना देने वाले या उसे दुख देने वाले ना बने। कभी इस बात के बारे में, इस वचन के बारे में अकेले बैठकर सोचना, तो परमेश्वर आपके ऊपर उन सारी बातों को प्रकट करेगा जो उसके ऊपर बीती थी। हालेलुया। जो उसने मेरे और आपके लिए सहा था, परमेश्वर उन बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। जब आप इस कलाम को लेकर बैठोगे, परमेश्वर आपसे खुल के बातें करेगा। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के वचन को लेके बैठी तो नहीं पता था कि क्या वचन देना है, लेकिन परमेश्वर ने बात किया। आज लोग सत्य वचन को, जो उसका वचन है, वो नहीं देते, लेकिन संसार की बातें सुनाकर चले जाते हैं। हालेलुया। तो संसार की बातें क्या सुनानी है? सुनाना है तो इस जीवित कलाम को सुनाओ। हालेलुया। जिसमें जीवन है। हालेलुया। आज लोग पूरे समर्पण के साथ सब कुछ करते हैं, चर्च भी आते हैं, दरिया बिछाते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, चप्पलें ठीक करते हैं, पानी पिलाते, सेवकाई करते हैं, लेकिन आत्मा से नहीं करते। हालेलुया। आत्मा से नहीं करते, इसलिए बड़े फल को अपने जीवन में नहीं देखते, इसलिए बड़ी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में होते हुए नहीं देखते। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को चुना है अपने राज्य के लिए, अपने कामों के लिए। और आज आप विश्वास करें, जब आप कीमती समय को निकाल कर परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, उसकी भवन में बैठे हैं, तो परमेश्वर अभी नहीं वो रिजल्ट दिखा, लेकिन आने वाले समय में एक अद्भुत तरीके से आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के कलाम को सुना। हालेलुया। मन लगाकर उसके वचन को सुना, और मैं विश्वास करती हूँ आपने पूरे हृदय के साथ उसके वचन को सुना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में हजारों गुना फलों को लेके आएगा। आपके घरों में एक बड़ी ब्लेसिंग्स को हम इस 2025 में देखने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और परमेश्वर की दासी होने के नाते, आज परमेश्वर के लिए आपने कीमती समय को निकाला। इस 2025 की ही बात कर रही हूँ, मैं 26 नहीं जाऊंगी। इस 2025 में ऐसे मिरेकल्स, ऐसी गवाहियां आपके जीवन में, आपके परिवार में खड़ी करने जा रहा है, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बाइबल बताती है मनुष्य का सोचने में और परमेश्वर के सोचने में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। मनुष्य अपने लिए नाश की बातें सोचता है। हालेलुया। मनुष्य अपने लिए नाश की बातें सोचता है। कैसे नाश की बातें? आज उसको परेशानी हो जाए, हाय मुझे ये हो गया, आप अंगीकार करें अपने जीवन के लिए। लेकिन जो परमेश्वर सोचता है वो आनंद की, वो अभिषेक की, वो शांति की बातें सोचता है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज पूरे हृदय के साथ आंखें बंद करके अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए।